सुनो, हे जिज्ञासु, क्या तुमने कभी रात भर जागकर किसी चीज को पाने की कोशिश की और सुबह पाया कि जो मिला वो सिर्फ थकान थी? लेकिन एक ऐसा राज है जिसे पाकर तुम बिना हिले ही सब कुछ पा सकते हो। आओ सुनो कहानी एक चोर और एक ज्ञानी दिए की। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत बड़ा चोर रहता था। वह रात के अंधेरे में चुपके से घरों में घुसता, सब कुछ लूटता और सुबह से पहले गायब हो जाता। उसका शरीर तो मजबूत था, पर उसका मन हमेशा डर और बेचैनी से भरा रहता। वो कभी चैन से नहीं सो पाता था। रात को वो चोरी करता, दिन में उसकी आंखें लाल और शरीर थका हुआ रहता। एक दिन वो किसी काम से एक जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने देखा एक भिक्षु पेड़ के नीचे शांतिपूर्वक बैठा है। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे कोई दिया जल रहा हो। चोर ने पास जाकर पूछा, हे साधु, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम इतने शांत क्यों हो? मेरे पास सब कुछ है, पर मैं हमेशा डरा रहता हूं। मुझे नींद नहीं आती। भिक्षु, बुद्ध का शिष्य, मुस्कुराया और बोला, वत्स, तू रात में चोरी करता है, इसलिए तू अंधेरे से डरता है। तू दूसरों का सामान चुराता है, इसलिए तू हर शोर में पुलिस की आहट सुनता है। तूने अपने ही मन को अपना दुश्मन बना लिया है। रात को सोने से पहले एक बार तू अपने अंदर के सारे चोरों को बाहर निकाल दे। चोर ने पूछा, मेरे अंदर कौन से चोर हैं? भिक्षु बोला, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और भय, यही असली चोर है। आज रात अपने घर जाकर एक छोटा सा दिया जला, उसकी लौ को देखते हुए बैठ जा और हर सांस के साथ अपने अंदर के इन चोरों को छोड़ दे। ये चोर जब जाएंगे तो नींद आप ही आएगी। चोर ने वैसा ही किया। उसने सरसों के तेल का दिया जलाया, रुई की बाती बनाई और उसे अपने कमरे में रखा। शुरू में उसका मन हजारों बातें करता रहा, पर धीरे धीरे वह दिए की लौ में खो गया। उसे नींद आ गई, पहली बार बिना किसी डर के। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने सारी गंदगी धो दी हो। उसने फिर कभी चोरी नहीं की। उसने अपना जीवन बदल दिया। शिक्षा, जैसे सोने से पहले स्नान करने से शरीर की गंदगी दूर होती है, वैसे ही एक छोटे दिए की लौ और अपने विचारों को साफ करने से मन की गंदगी दूर होती है। तभी तुम गहरी और शांत नींद सो सकते हो। कहानी 2, उत्तर की ओर सिर करने वाला राजा। इंट्रो। प्रिय पथिक, क्या तुम्हारी सुबह की शुरुआत अक्सर चिड़चिड़ाहट और बिना वजह की उदासी से होती है? तो समझ लेना कि रात में तुम्हारा शरीर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी तुम्हें खबर नहीं। आओ सुनो एक राजा की कहानी जो अपनी नींद की दिशा से अनजान था। प्राचीन समय में एक राजा था, सूर्यवर्मन। वो बहुत पराक्रमी था, पर उसकी एक बड़ी समस्या थी। वो रात को अच्छी नींद नहीं सो पाता था। सुबह उठते ही उसे सिर दर्द होता, गुस्सा आता और सेवक उससे डरते थे। महल के वैद्य ने उसे कई दवाएं दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन एक ज्ञानी संत उसके दरबार में आए। उन्होंने राजा को देखकर कहा, महाराज, आपके चेहरे पर थकान है, बताइए आप किस दिशा में सिर करके सोते हैं? राजा ने कहा, मेरा शयन कक्ष उत्तर दिशा में है और मेरा सिर भी उत्तर की ओर ही होता है। यह सबसे शुभ माना जाता है। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, यही आपकी भूल है। इस धरती के उत्तरी गोलार्ध में जब आप सिर उत्तर करके लेटते हैं तो पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियां आपके शरीर के लोहे, खून को आपके मस्तिष्क की ओर खींचती है। धीरे धीरे आपके दिमाग की नसों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, इसलिए आपको बुरे सपने आते हैं और सुबह आपका सिर भारी लगता है। राजा ने पूछा, तो क्या करूं? संत बोले, आज से अपना सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में रखकर सोइए। पूर्व दिशा ज्ञान की दिशा है, इससे तुम्हारा रक्त संचार सही रहेगा और मन शांत होगा। साथ ही सुबह उठते ही अपनी हथेलियों को आपस में रगड़कर आंखों पर रखना, इससे तुम्हारी इंद्रियां तुरंत जाग जाएंगी। राजा ने ऐसा ही किया। पहली रात उसे कुछ अजीब लगा,
लेकिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे न सिरदर्द था न गुस्सा। उसने अपनी हथेलियां रगड़ी और आंखों पर रखी। उसे लगा जैसे उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। वो दाहिनी करवट लेकर उठा और पूरे महल में मुस्कुराते हुए घूमा। सेवक हैरान रह गए। उन्होंने पहली बार राजा को मुस्कुराते देखा था। कुछ ही दिनों में राजा की सभी शारीरिक समस्याएं दूर हो गई। शिक्षा, नींद सिर्फ आराम नहीं, एक विज्ञान है। तुम किस दिशा में सोते हो, कैसे उठते हो, यह तुम्हारी सेहत और मन की शांति को गहराई से प्रभावित करता है। सुबह उठते ही जश्न मनाओ कि तुम अभी जीवित हो और सही तरीके से उठो। कहानी 3, मृत्युशय्या का वैरागी। इंट्रो। है मित्र, क्या तुम ये सोचकर सोते हो कि कल फिर से एक और दिन होगा? पर क्या गारंटी है कि तुम उस कल को देखोगे? आओ सुनो एक वैरागी की कहानी जिसने हर रात अपनी मृत्युशय्या पर बैठकर जीना सीखा। बुद्ध के समय में एक धनिक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था, पर उसका मन हमेशा चिंता में डूबा रहता। वह रात को सोता तो सपने में देखता कि कोई उसका धन लूट रहा है, उसका व्यापार नष्ट हो रहा है। वो डर से चिल्लाता हुआ जाग जाता। धीरे धीरे उसे नींद ही नहीं आने लगी। वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं मर जाऊंगा, मुझे नींद नहीं आती। दवाइयां सब कर ली पर कुछ नहीं हुआ। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हे गृहस्थ, तू जीवन को अनंत समझ बैठा है, इसलिए तेरी चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आज रात बिस्तर पर लेटने से पहले एक काम कर, अपने बिस्तर को मृत्युशय्या समझ ले। सोच, तुझे जीने के लिए सिर्फ 1 मिनट बचा है। अब पीछे मुड़कर देख, इस दिन में तूने क्या किया जो सार्थक है? सेठ ने वैसा ही किया। वो अपने बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा, मैंने आज सुबह अपनी पत्नी से झगड़ा किया, नौकरों को डांटा, व्यापार में झूठ बोला। क्या यह सार्थक है? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महसूस किया कि उसने सब व्यर्थ किया है। अचानक उसके अंदर एक बदलाव आया। उसने मन ही मन संकल्प किया कि अगर वो कल सुबह जागा तो सबसे पहले अपनी पत्नी से प्रेम से बात करेगा, नौकरों को खाना खिलाएगा और किसी का बुरा नहीं करेगा। ये सोचते ही उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। वो बिस्तर पर लेटा और उसे ऐसी नींद आई जैसे किसी नवजात शिशु को आती है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे पहले से कहीं ज्यादा तरोताजा महसूस हुआ। उसने जल्दी से बिस्तर छोड़ा, सबसे पहले अपनी पत्नी के पास गया और बोला, क्षमा करो। पत्नी चौंक गई क्योंकि उसने पहले कभी सेठ को ऐसा कहते नहीं सुना था। धीरे धीरे उसकी ये आदत बन गई। हर रात वो बिस्तर पर बैठकर अपने दिन का लेखा जोखा लेता और हर सुबह वो जश्न मनाता कि वो अभी जीवित है। उसके चेहरे की चिंता की रेखाएं गायब हो गई। शिक्षा, तू कल की चिंता छोड़, आज के कर्मों को सार्थक कर। रात को सोने से पहले अपने दिन को देख। अगर तू सच में मर रहा होता तो क्या तू प्रसन्न होता? ये एक साधारण सी क्रिया तेरे पूरे जीवन को बदल सकती है। साथ ही सुबह उठकर ये मत भूलना कि 2.5 लाख लोग उस रात नहीं जागे, तू जागा है। यही सबसे बड़ा उत्सव है। कहानी 4, वो भिक्षु जो मांस नहीं खाता था। इंट्रो। जिज्ञासु, क्या तुम्हारी नींद में हमेशा भारीपन और बुरे सपने आते हैं? तो शायद तुम्हारा पेट तुमसे कुछ कह रहा है। आओ सुनो एक भिक्षु की कहानी जिसने भोजन और नींद के गहरे रहस्य को जान लिया था। एक बार एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं रात में बहुत बुरे सपने देखता हूं। कभी मैं आग में जलता हूं, कभी पानी में डूबता हूं। वैद्य कहते हैं कि मुझे कोई रोग नहीं है, बताइए क्या करूं? बुद्ध ने पूछा, वत्स, तू रात को क्या खाता है और कब सोता है? युवक बोला, मैं शाम को देर से काम खत्म करता हूं, फिर मैं मांस, मछली और भारी भोजन करता हूं और तुरंत लेट जाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तू अपने पेट को चूल्हा समझ बैठा है। जब तू मांस और भारी भोजन खाता है तो उसे पचने में कम से कम 3 से 4 घंटे लगते हैं। यदि तू खाने के तुरंत बाद लेट जाता है
तो तेरा शरीर भोजन को पचाने की बजाय उसे गलने देता है। ये वैसा ही है जैसे तू गंदे अंडों को अपने पेट में सड़ने दे। ये गैस, अम्लता और विषैले तत्व बनाता है जो सीधा तेरे दिमाग को प्रभावित करते हैं। इसी से बुरे सपने आते हैं। युवक घबरा गया, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, सोने से कम 3 घंटे पहले हल्का भोजन कर। सोने से पहले 1-2 घूंट पानी पी ले, पर बहुत ज्यादा नहीं। और हां, सोने से पहले एक बार गुनगुने पानी से स्नान कर। गुनगुना पानी तुझे सजग बनाएगा, पर थोड़ी देर बाद तुझे गहरी नींद आएगी, क्योंकि इससे शरीर के तमाम तनाव दूर हो जाएंगे। युवक ने बुद्ध के कहे अनुसार किया। उसने मांस खाना छोड़ दिया, शाम को सब्जी और रोटी खाई, सोने से 4 घंटे पहले भोजन कर लिया। फिर उसने गुनगुने पानी से स्नान किया। पहली रात उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे मांस की लालसा थी, पर धीरे धीरे वो शांत हो गया। सप्ताह भर में उसके बुरे सपने गायब हो गए। उसकी नींद इतनी गहरी हो गई कि सुबह वो बिना अलार्म के अपने आप जाग जाता। उसका चेहरा दमकने लगा। लोग पूछते, तूने क्या कर लिया? वो कहता, अब मैं अपने पेट का नहीं, बल्कि अपने शरीर और मन का ध्यान रखता हूं। शिक्षा, तुम जैसा खाते हो वैसी ही नींद आती है। हल्का पेट, हल्की नींद, भारी पेट, भारी सपने। सोने से पहले स्नान करना भी जरूरी है, क्योंकि पानी सिर्फ त्वचा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। कहानी 5, तकिया और चप्पल का सन्यासी। इंट्रो। सुनो, हे साधक, क्या तुम अपने तकिए के बिना सो नहीं सकते? क्या तुम अपनी चप्पलों से चिपके हुए हो? तो जान लो कि यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें जीवन के बड़े सत्य से दूर रखती है। आओ सुनो एक सन्यासी की कहानी। गौतम बुद्ध के एक प्रसिद्ध शिष्य थे, आनंद। एक बार आनंद और बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। रात हुई तो वे एक वृक्ष के नीचे रुके। एक धनी व्यक्ति वहां अपने तंबू में ठाठ से सो रहा था। उसके पास मुलायम तकिया, रेशमी चादर, महंगी चप्पलें, सब कुछ था। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवन, ये व्यक्ति इतने सुख में है, फिर भी उसकी नींद क्यों उछल कूद भरी है? देखिए, वो बार बार करवट बदल रहा है। बुद्ध ने कहा, आनंद, ये व्यक्ति अपने तकिए से चिपका हुआ है, अपनी चप्पल से चिपका हुआ है, अपने धन से चिपका हुआ है। उसे डर है कि रात में कहीं ये सब चोरी न हो जाए। यही डर उसकी नींद उड़ा रहा है। आनंद ने पूछा, तो क्या करे? बुद्ध बोले, सोने से पहले एक काम कर। अपने तकिए, चप्पल, कपड़े, रिश्ते, पहचान, सब कुछ एक ओर रख दे। सोच, तू सिर्फ जीवन है, न पुरुष, न स्त्री, न अमीर, न गरीब। जब तू बिना किसी पहचान के सोता है, तब तू ब्रह्मा के साथ एक हो जाता है। वो धनी व्यक्ति ये सुनकर चौंक गया। वो जाग रहा था और बातें सुन रहा था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैं कैसे अपना तकिया अलग रखूं? मुझे उसकी आदत है। बुद्ध ने कहा, आदत सिर्फ एक जंजीर है। देख, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं ब्रह्मा सुख में सोता हूं। तू रात को अपना तकिया पास रख, लेकिन मन से उसे अलग कर दे। सोच, कल ये तकिया नहीं रहेगा तो क्या तू नहीं सोएगा? तब क्यों इससे चिपक रहा है? उस धनी व्यक्ति ने उस रात कोशिश की। उसने तकिया और चप्पलें तो पास ही रखी, पर मन से उन्हें नमस्कार किया और कहा, मैं तुम नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चेतना हूं। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह वो इतनी ताजगी से उठा जैसे उसने जीवन में पहली बार सोया हो। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, आज मैं समझ गया कि सच्चा सुख चीजों को इकट्ठा करने में नहीं, बल्कि उनसे मुक्त होने में है। शिक्षा, जितना तुम चीजों से चिपके रहोगे, उतनी ही बेचैन तुम्हारी नींद होगी। सोने से पहले सब कुछ एक ओर रख दो। तुम्हारा शरीर, तुम्हारे विचार, तुम्हारे रिश्ते, ये सब कल नहीं भी हो सकता। बस जीवन के रूप में सो जाओ, तभी तुम प्रकाश और संभावना से भरे हुए जागोगे। हे उद्वेलित मनुष्य,
क्या तुम्हारी सुबह किसी कर्कश ध्वनि से शुरू होती है जो तुम्हें बिस्तर से उखाड़ फेंकती है? तो समझ जाओ कि तुम अपने दिन की शुरुआत हिंसा से कर रहे हो। आओ सुनो एक व्यापारी की कथा जिसने अलार्म को आशीर्वाद में बदल दिया। बुद्ध के समय में श्रावस्ती नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था धनपाल। वो बहुत अनुशासित था, पर उसका अनुशासन क्रूर था। रात 10 बजे वो बिस्तर पर जाता। सुबह 4 बजे उसकी एक बड़ी घंटी बजती जिसकी आवाज पूरे मोहल्ले में सुनाई देती। वो चौंक कर उठता और उसका पूरा दिन चिड़चिड़ेपन में बीतता। उसका व्यापार तो चलता, पर उसके घर में शांति नहीं थी। उसकी पत्नी बच्चे उससे डरते थे। एक दिन वो बुद्ध के भिक्षु संघ में दान देने गया। वहां उसने देखा कि सभी भिक्षु सुबह सूर्योदय से पहले ही शांतिपूर्वक जाग जाते थे, बिना किसी घंटी या शोर के। उसने एक भिक्षु से पूछा, भंत, आप लोग बिना अलार्म के कैसे जाग जाते हैं? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, हे गृहस्थ, जब तुम अपने शरीर को एक दोस्त की तरह समझते हो तो वो तुम्हें धोखा नहीं देता। हम रात को सोने से पहले अपने मन को संकल्प देते हैं, मुझे सूर्योदय से पहले जागना है, और जब शरीर पूरी तरह विश्राम कर लेता है तो वो अपने आप जाग जाता है। एक अलार्म एक चोर की तरह है जो तुम्हें नींद से चुरा कर ले जाता है। जब तुम अपने आप जागते हो तो वो वैसा ही है जैसे फूल अपने आप खिलता है। धनपाल को यह बात अजीब लगी, पर उसने एक रात कोशिश करने का निश्चय किया। उसने अपनी घंटी बंद कर दी, लेकिन अपने मन को दृढ़ संकल्प दिया, मुझे ठीक 4 बजे जागना है। वो डरते हुए सोया कि कहीं वो सुबह न उठे। 3:55 पर उसकी आंख अपने आप खुल गई। उसे किसी ने नहीं जगाया, कोई शोर नहीं था। वो एकदम शांति से उठा, बैठ गया और उसने महसूस किया उसके सिर में दर्द नहीं था, उसका मन प्रसन्न था। उसने अपनी हथेलियां रगड़ी और आंखों पर रखी। फिर वो दाहिनी करवट लेकर उठा और बाहर निकल गया। पहली बार उसने सूर्योदय देखा। उसे लगा जैसे सूरज उसी के लिए निकल रहा हो। उसने सोचा, इतने वर्षों में मैंने सूर्योदय कभी देखा ही नहीं, क्योंकि मैं अलार्म के झटके में उठकर भाग जाता था। उस दिन उसने अपनी पत्नी के साथ प्रेम से बात की, अपने बच्चों को गोद में लिया। पत्नी को विश्वास नहीं हुआ कि ये वही धनपाल है। उसने पूछा, तुम्हें क्या हो गया है? धनपाल बोला, आज मैं अपने आप जागा, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि मैं जीवित हूं। शिक्षा, अलार्म से जागना हिंसा है। तुम अपने शरीर को झटका देते हो। जब तुम अपने आप जागते हो तो वो प्रेम का स्पर्श है। सोने से पहले एक संकल्प लो, मुझे इस समय जागना है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी बात सुनेगा, क्योंकि शरीर कोई मशीन नहीं, एक जीवंत प्राणी है। और जब तुम जागो तो पहली मुस्कान खुद को दो, क्योंकि तुम आज भी इस धरती पर हो, जबकि लाखों लोग कल रात चले गए। साधक, क्या तुमने कभी सुबह उठते ही अनायास ही चिड़चिड़ापन महसूस किया है? तो शायद तुम बिना बुद्धि के उठ रहे हो। आओ सुनो एक राजकुमार की कहानी जिसे सुबह उठने की कला नहीं आती थी। प्राचीन काल में काशी के राजा का एक पुत्र था, सुकुमार। वो अत्यंत सुंदर और कोमल था, पर उसका स्वभाव बहुत चंचल था। सुबह जब वो उठता तो वो बाई करवट लेकर उठता और उसका पूरा दिन खराब हो जाता। वो अपने सेवकों पर चिल्लाता, अपने अश्वों को लात मारता और शाम तक थककर चूर हो जाता। उसे समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों होता है। एक दिन उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं रात को अच्छी नींद लेता हूं, पर सुबह उठते ही मेरा मन खराब हो जाता है, मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, वत्स, तू जिस तरह से उठता है वही तेरे पूरे दिन की नींव है। देख, तेरा हृदय बाईं ओर है। जब तू आराम की स्थिति में होता है तो रक्त संचार धीमा हो जाता है। यदि तू अचानक बाई करवट लेकर उठता है तो तेरा हृदय अचानक सक्रिय हो जाता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। इससे तू चिड़चिड़ा हो जाता है। पर यदि तू पहले अपनी हथेलियां रगड़कर आंखों पर लगाए, फिर दाहिनी करवट लेकर
धीरे धीरे उठे तो तेरा शरीर और मन दोनों सही से जागेंगे। राजकुमार ने पूछा, हथेलियां रगड़ने से क्या होता है? गुरु बोले, तेरे हाथों में हजारों नसों के सिरे हैं। जब तू उन्हें रगड़ता है तो शरीर के सभी अंगों को संकेत मिल जाता है कि अब जागने का समय है। आंखों पर रखने से तेरी इंद्रियां तुरंत सक्रिय हो जाती है। ये कोई अनुष्ठान नहीं, एक विज्ञान है। राजकुमार ने अगली सुबह कोशिश की। जैसे ही उसकी आंख खुली, वो उठा नहीं। उसने शांतिपूर्वक अपनी दोनों हथेलियां आपस में रगड़ी। गर्माहट पैदा हुई। फिर उसने उन्हें अपनी आंखों पर रखा। धीरे धीरे उसने अपनी दाहिनी करवट ली, फिर बैठ गया। बैठने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसके सेवक डरे हुए थे कि आज राजकुमार फिर चिल्लाएगा, पर उसने मीठे स्वर में कहा, गर्म पानी लाओ। सेवक हैरान रह गए। राजकुमार ने स्नान किया, फिर भोजन किया, सब कुछ शांति से। उस दिन उसने किसी को नहीं डांटा। उसने अपने अश्वों को प्रेम से सहलाया। शाम को जब वो सोने गया तो उसने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, ये तो जादू है। गुरु हंसे और बोले, ये जादू नहीं, विज्ञान है। जादू तो ये है कि लोग वर्षों तक गलत तरीके से उठते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन कठिन है। शिक्षा, तुम जैसे उठते हो वैसा तुम्हारा पूरा दिन बनता है। सुबह उठते ही 4 काम करो। हथेलियां रगड़ो, आंखों पर लगाओ, दाहिनी करवट लो, फिर उठो। और उठते ही एक बात याद करो, तुम आज भी जीवित हो। यही सबसे बड़ा चमत्कार है। इस चमत्कार पर मुस्कुराना सीखो। प्रिय पथिक, क्या तुमने कभी देखा है कि कैसे एक छोटा पत्थर पानी में डूब जाता है पर एक बड़ी नाव तैरती है? ऐसे ही तुम्हारे दिन के छोटे छोटे क्रोध और ईर्ष्या तुम्हें नींद में डुबा देते हैं। आओ सुनो एक मछुआरे की कहानी जिसने रात में नदी पार करना सीखा। बुद्ध कभी कभी अपने शिष्यों को नदी के किनारे ले जाते थे और वहां ध्यान सिखाते थे। एक बार एक मछुआरा वहां आया। उसका नाम था जलधर। वो बहुत गरीब था, पर उसकी सबसे बड़ी समस्या थी नींद। वो रात को बिस्तर पर लेटता तो मन में हजारों बातें आती। आज कम मछलियां मिली, कल क्या होगा? मेरी नाव में छेद है, कर्ज कैसे चुकाऊंगा? ये विचार उसे रात भर जगाए रखते। सुबह तक वो थक जाता और फिर दिन में सोता। उसकी जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। उसने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, मुझे नींद नहीं आती। मैं हर रात अपने दिन को धोता हूं, पर वो नहीं धुलता। बुद्ध ने नदी की ओर इशारा किया और पूछा, हे जलधर, इस नदी में रोज कितनी गंदगी आती है, फिर भी ये साफ कैसे रहती है? जलधर बोला, क्योंकि ये बहती रहती है भगवान। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी एक नदी है, पर तुमने उसे रोक रखा है। तुम दिन भर जो कुछ भी देखते, सुनते, महसूस करते हो, उसे सब अपने मन में इकट्ठा करते जाते हो। फिर रात को तुम उस गंदे पानी में बैठे होते हो। नींद तो आएगी कैसे? जलधर ने पूछा, तो क्या करूं? बुद्ध ने कहा, सोने से पहले एक क्रिया कर। बिस्तर पर बैठकर अपने दिन को देख। सारी घटनाओं को बिना निर्णय के देख। आज ये हुआ, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हुई। इसे बस देख, उसका रस मत ले। जैसे कोई नदी के किनारे खड़ा होकर बहते पानी को देखता है, वैसे ही अपने दिन को देख। फिर गहरी सांस लेते हुए कह, ये सब गुजर गया, अब मैं इससे मुक्त हूं। जलधर ने वैसा ही किया। उसने बिस्तर पर बैठकर अपने पूरे दिन को एक चित्र की तरह देखा। उसने देखा कैसे उसने एक मछली को पकड़ा, कैसे एक क्रेता से झगड़ा किया, कैसे उसने नाव की मरम्मत नहीं की। जब उसने बिना पछतावे के, बिना चिपके इन सबको देखा तो उसे लगा मानो कोई बोझ उतर गया हो। फिर वो लेट गया। उस रात उसे इतनी गहरी नींद आई कि वो सुबह सूर्य की पहली किरण के साथ जागा। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि उसकी पूरी थकान कहाँ चली गई। उसने फिर उसी क्रिया को दोहराया। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। एक दिन एक भिक्षु ने उससे पूछा,
जलधर, तुम इतने प्रसन्न क्यों रहते हो? जलधर बोला, पहले मैं दिन का बोझ रात में भी ढोता था, अब मैं उसे रात में नदी में बहा देता हूं। शिक्षा, सोने से पहले अपने दिन का एक सारांश बनाओ। जैसे कोई यात्री अपना बोरिया बिस्तर उतार कर सोता है, वैसे ही तुम अपने सारे कर्म, विचार, भावनाएं सब उतार कर सो। जो कल का है उसे कल पर छोड़ दो, जो आज का है उसे बहा दो। तभी नींद मिलेगी और वो नींद तुम्हें दूसरा जन्म देगी। हे साहसी, क्या तुम रात के अंधेरे से डरते हो? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखा साया तुम्हें छू रहा है? तो जान लो कि अंधेरा केवल बाहर नहीं, भीतर भी होता है। आओ सुनो एक गांव की कहानी जहां भूतों का वास था। एक गांव था जहां लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे, क्योंकि उस गांव में भूत का डर था। लोग कहते थे कि रात को एक अदृश्य शक्ति आती है और सोते हुए लोगों को परेशान करती है। बुरे सपने, बेचैनी, चीखें, सब कुछ। गांव के लोग दिन में तो ठीक थे, पर रात होते ही उनके चेहरे उतर जाते थे। एक दिन एक साधु उस गांव में आया। उसने देखा कि रात के समय गांव सुनसान हो जाता है। उसने गांव के मुखिया से पूछा, भाई, तुम लोग रात को बाहर क्यों नहीं निकलते? मुखिया बोला, महाराज, भूत है। साधु मुस्कुराया और बोला, मुझे उस भूत से मिलाओ। मुखिया डर गया, पर उसने साधु को रात में अकेला छोड़ दिया। साधु ने अपने कमरे में एक छोटा सा मिट्टी का दिया लिया, उसमें सरसों का तेल डाला, रुई की बाती बनाई और उसे जलाया। फिर वो बैठ गया और ध्यान करने लगा। थोड़ी ही देर में उसने देखा, वहां कोई भूत नहीं था, पर लोग जो डर लेकर सोते थे, उनके डर से एक तरंग पैदा होती थी और वो तरंग एक आकृति की तरह महसूस होती थी। अगली सुबह साधु ने गांव वालों को बुलाया और कहा, तुम्हारे भूत का मैंने इलाज ढूंढ लिया। उस भूत को तेल के दिए से मारा जा सकता है। गांव वाले हंसे, एक छोटे से दिए से भूत मरेगा? साधु ने कहा, देखो, ये दिया केवल प्रकाश नहीं देता। जैविक तेल और रुई की बाती से बनी लौ एक विशेष ऊर्जा पैदा करती है। ये ऊर्जा उस अदृश्य आवरण को हटा देती है जो तुम्हारे मन में डर पैदा करता है। असल में भूत बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, और उस भूत का नाम है नकारात्मकता। उसने सबको एक एक दिया देने का निर्देश दिया। उस रात हर घर में एक छोटा सा दिया सोने के कमरे में जलाया गया। सुबह जब लोग उठे तो उन्होंने पाया कोई बुरे सपने नहीं थे, कोई अजीब आवाज नहीं थी। बच्चे रात भर सोए, बूढ़े सोए, सबने चैन की नींद ली। गांव के मुखिया ने साधु से पूछा, यह कैसे हुआ? साधु बोले, तुम्हारा डर ही तुम्हारी नींद का चोर था। दिए ने डर को दूर किया और जब डर गया तो नींद आई। लेकिन ध्यान रखना, दिया जलाने से पहले अपना स्नान करना। पानी का स्पर्श शरीर को हल्का करता है, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही 70% पानी है। पानी पर पानी गिराने से एक प्रकार का शुद्धिकरण होता है। उस दिन के बाद उस गांव में भूतों का नामो निशान मिट गया। शिक्षा, रात में सोने से पहले स्नान करो, गुनगुने पानी से, गर्म से नहीं। गर्म पानी निद्रालु बनाता है, गुनगुना सजग करता है। फिर अपने कमरे में एक जैविक तेल का दिया जलाओ। ये दिया केवल अंधेरा नहीं हटाता, ये उस नकारात्मक ऊर्जा को भी हटाता है जिसे तुम महसूस नहीं करते, पर जो तुम्हारी नींद में विघ्न डालती है। अगर मंत्र जपते हो तो वो और भी अच्छा है, पर दिया होना ही काफी है। हे जीवन के यात्री, क्या तुम जानते हो कि हर सुबह तुम एक चमत्कार के साक्षी होते हो? वो चमत्कार ये है कि तुम, जिसकी कल मृत्यु हो सकती थी, आज भी जीवित हो। आओ सुनो एक ऐसे मूर्ख की कहानी जिसने इस चमत्कार को कभी मनाया ही नहीं। बुद्ध के संग में एक भिक्षु था, सुभद्र। वो बहुत ध्यानी था, पर उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं आती थी। बुद्ध ने उसे एक दिन पुकारा और पूछा, सुभद्र, तू सुबह किस मन स्थिति में उठता है? सुभद्र बोला, भगवन,
मैं साधना में लीन होकर उठता हूं, फिर ध्यान लगाता हूं, फिर भिक्षा मांगता हूं। मुस्कान की क्या आवश्यकता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देख, हर रात लगभग 2.5 लाख लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। वे सोते हैं और फिर नहीं उठते। तू जागता है। ये कोई सामान्य बात है? क्या तूने इस पर कभी विचार किया कि तू कितना भाग्यशाली है कि आज भी तेरी सांसें चल रही हैं? सुभद्र ने सोचा, ये तो सत्य है। बुद्ध ने आगे कहा, कल रात लाखों लोगों ने अपने पिता खोए, माताएं खोई, बच्चे खोए, पर तेरे सभी प्रियजन आज भी जीवित हैं। क्या इसके लिए एक मुस्कान नहीं बनती? सुभद्र चुप हो गया। बुद्ध ने एक प्रयोग करने को कहा, कल सुबह जैसे ही तू जागे, इससे पहले कि तू कुछ भी करे, बस इतना कर, अपने आप से कह, मैं आज भी जीवित हूं, मैं आज भी जीवित हूं। और फिर ईश्वर या ब्रह्मा या जिस पर भी तू विश्वास करता है, उसे धन्यवाद दे। फिर एक बड़ी मुस्कान दे अपने चेहरे पर। सुभद्र ने ऐसा किया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो उठा नहीं। उसने आंखें बंद रखी और दोहराया, मैं जीवित हूं। उसने सोचा, गांव में कल रात एक बूढ़े की मृत्यु हुई थी। एक बच्चे को बुखार था। वे नहीं जानते कि वे जागेंगे या नहीं, पर वो जाग चुका था। उसके मन में एक अजीब कृतज्ञता जागी। उसने स्वतः ही मुस्कुरा दिया। फिर उसने अपनी हथेलियां रगड़ी, आंखों पर रखी, दाहिनी करवट ली और धीरे से बैठ गया। जब वो बाहर निकला तो एक और भिक्षु ने उससे पूछा, सुभद्र, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? सुभद्र चौंका। उसे पता ही नहीं था कि वह मुस्कुरा रहा है। उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर जो कठोरता थी वो पिघल गई थी। उस दिन उसकी भिक्षा यात्रा अलग थी। लोग उसकी ओर आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि एक प्रसन्न भिक्षु दुर्लभ होता है। लोग उसे अन्न देते, फूल देते। एक बच्ची ने उससे पूछा, भिक्षु जी, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सुभद्र ने कहा, बेटी, क्योंकि आज मैं समझ गया कि जीवित रहना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। शाम को वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवन, मैंने वर्षों ध्यान किया, पर कभी ये नहीं सोचा था कि जीवन का पहला कर्तव्य है जीवन का जश्न मनाना। शिक्षा, हर सुबह जागते ही इस बात पर ध्यान दो कि तुम उन लाखों में से नहीं हो जो उस रात चले गए। तुम जागे, यही सबसे बड़ी सफलता है। इस सफलता पर मुस्कुराओ। अपने प्रियजनों के बारे में सोचो, वे भी जीवित हैं, उस पर भी मुस्कुराओ। मुस्कुराना कोई छोटी बात नहीं है। ये कृतज्ञता का पहला लक्षण है, और कृतज्ञता ही एक सार्थक जीवन की नींव है। हे भयभीत प्राणी, क्या तुम मृत्यु से डरते हो? तो जान लो कि जो मृत्यु को अपना मित्र बना लेता है, उसकी नींद अमृत बन जाती है। आओ सुनो एक राजा की कथा, जो हर रात मरता था और हर सुबह पुनर्जन्म लेता था। प्राचीन काल में मगध नामक राज्य का राजा था, प्रतापवर्धन। वो बड़ा पराक्रमी था, पर एक अद्भुत रोग ने उसे जकड़ लिया था। उसे नींद में सांस लेने में कठिनाई होती थी। वैद्यों ने कहा कि यह कोई शारीरिक रोग नहीं है, ये मन का रोग है। राजा को रात में लगता था कि वह मर रहा है। वह चीखता हुआ जाग जाता, हाथ पैर फेंकता। उसकी रानियां परेशान थी, मंत्री परेशान थे, पूरा राज्य चिंतित था। एक दिन एक साधु राज्य में आया। उसने राजा की दशा देखी और कहा, महाराज, आपको कोई रोग नहीं है, आपको एक सत्य का भय है, मृत्यु का सत्य। राजा ने कहा, मैं मृत्यु से नहीं डरता, मैं योद्धा हूं। साधु मुस्कुराया, तो फिर मरकर दिखाइए। राजा चुप हो गया। साधु बोला, देखिए महाराज, आप जिससे डरते हैं उसी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको एक विधि बताता हूं। आज रात सोने से पहले बिस्तर पर बैठ जाइए। अपने आप से कहिए, ये मेरी मृत्युशैया है, मैं अब इस शरीर को छोड़ रहा हूं। फिर अपने जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति, वस्तु, सत्ता, सबको एक एक करके विदा दीजिए। मैं तुम नहीं हूं,
मैं इससे परे हूं, ये कहते हुए लेट जाइए। राजा को यह विधि बड़ी भयानक लगी, पर रात को उसने कोशिश की। वो बैठा, बोला, ये मेरी मृत्युशैया है। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने सोने के सिंहासन को विदा किया, अपने हाथियों को, अपने वैभव को, अपनी रानियों को। जब उसने अपनी मां को विदा किया तो एक आंसू गिरा, पर वो रुका नहीं। अंत में उसने अपने शरीर को भी विदा कहा, ये शरीर मैं नहीं हूं। फिर वो लेट गया। उसे ये सोचकर नींद आ गई कि अब वो मर चुका है। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे विश्वास नहीं हुआ, मैं जीवित हूं। उसने अपने हाथ पैर हिलाए, सांस ली। उसके मन में कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं थी। वो उठा, स्नान किया और प्रसन्न होकर सिंहासन पर बैठा। उसके मंत्री चकित थे। राजा ने पूछा, क्या हुआ? मंत्री बोले, महाराज, आज आप पहली बार बिना चीखे सोए और प्रसन्न होकर उठे। राजा को समझ में आ गया, वो मृत्यु से नहीं डरता था, वो मृत्यु के विचार से डरता था। जब उसने उस विचार को आमंत्रित किया तो वो विचार मित्र बन गया। उस दिन के बाद से राजा हर रात मृत्युशैया अभ्यास करता। धीरे धीरे उसकी नींद गहरी हो गई। उसका चेहरा दमकने लगा। एक दिन एक विदेशी राजदूत ने उससे पूछा, महाराज, आपके चेहरे पर एक अलौकिक चमक क्यों है? राजा ने कहा, क्योंकि मैं हर रात मरता हूं और हर सुबह जन्म लेता हूं। जो रोज मर जाता है वो रोज नया हो जाता है। शिक्षा, तुम मृत्यु को टाल नहीं सकते, पर उसे अपना गुरु बना सकते हो। हर रात सोने से पहले ये अभ्यास करो, ये मेरा अंतिम समय है। इस दिन में मैंने जो किया, क्या वो सार्थक है? इस एक अभ्यास से तुम्हारी नींद अमृत बन जाएगी और तुम्हारा जीवन सार्थक। क्योंकि जो रोज मरना सीख जाता है वो कभी मरता ही नहीं। हे कोलाहल में डूबे मनुष्य, क्या तुम जानते हो कि शोर सिर्फ तुम्हारे कानों को ही नहीं, तुम्हारी नींद को भी मारता है? पर एक शोर है जो बिना आवाज के ही तुम्हारे भीतर गूंजता है। आओ सुनो एक भिक्षु की कहानी जिसने मौन को अपनी नींद बना लिया। बुद्ध के संग में एक भिक्षु था, अश्वघोष। नाम तो था घोष, शोर, पर वो मौन का साधक था। उसने देखा कि लोग रात को तो चुप रहते हैं, पर उनके मन में एक कोलाहल मचा होता है। कल की चिंता, परसों का डर, परिवार का झगड़ा, व्यापार का नुकसान, ये सब बिना आवाज का एक भयंकर शोर है। इसी शोर में लोग नींद खो देते हैं। अश्वघोष ने बुद्ध से पूछा, भगवन, लोग बाहरी शोर से तो बच लेते हैं, पर भीतर के शोर से कैसे बचें? बुद्ध ने कहा, वत्स, बाहरी शोर से बचने के लिए लोग कान बंद कर लेते हैं, पर भीतर के शोर से बचने के लिए मन को बंद करना पड़ता है। और मन को बंद करने का एक ही मार्ग है, साक्षी भाव। तू जब सोने जाए तो अपने मन को एक मित्र की तरह देख। जो विचार आए उनसे लड़ मत, बस उन्हें देख। ये विचार आया, ये गया, बस इतना कर। धीरे धीरे वे विचार अपने आप शांत हो जाएंगे। अश्वघोष ने ये अभ्यास शुरू किया। वो रात को लेटता, अपने मन को देखता। पहले कई दिनों तक विचारों का तांडव रहा, पर उसने एक सूत्र अपनाया। सोने से 1 घंटे पहले वो सब बातें बंद कर देता। न कोई बातचीत, न कोई पढ़ाई, न कोई चिंता। वो बस मौन में बैठता। कभी कभी वो एक जैविक तेल का दिया जलाता और उसकी लौ को देखता। उस लौ को देखते देखते उसके मन के विचार पिघलने लगते। एक रात की बात है, अश्वघोष दिया लेकर बैठा था। उसने देखा कि उसके मन में एक बात बार बार आ रही है। मैंने सुबह उस भिक्षु से कठोर बात कह दी। वो विचार उसे खाए जा रहा था। पहले वो उस विचार से लड़ता, पर इस बार उसने बस देखा। उसने कहा, हां, ये हुआ, अब ये बीत चुका। जैसे ही उसने बिना प्रतिरोध के देखा, वो विचार पिघल गया। उस रात जब वो लेटा तो उसका मन बिल्कुल शांत था, जैसे कोई सरोवर हो जिसमें कोई हिलोर न हो। उसे ऐसी नींद आई कि सुबह जब वो उठा
तो उसे लगा जैसे वो आकाश में तैर रहा था। उसने अपनी हथेलियां रगड़ी, आंखों पर रखी, दाहिनी करवट ली और उठा। उसका हृदय इतना हल्का था कि वो उठ सकता था। धीरे धीरे उसने इस मौन साधना को अपने जीवन का अंग बना लिया। लोग उससे पूछते, तुम इतना कम क्यों बोलते हो? वो कहता, क्योंकि मैंने देखा है कि जितना तुम बाहर बोलते हो उतना ही तुम भीतर शोर करते हो। जो बाहर चुप रहता है उसका अंतर्मन शांत होता है। एक दिन उसके शिष्य ने पूछा, गुरु, मौन का क्या रहस्य है? अश्वघोष ने कहा, बच्चे, सोने से पहले का 1 घंटा पूर्ण मौन में बिता। कोई बात मत कर, कोई पुस्तक मत पढ़, कोई चिंता मत कर, बस बैठ। यदि हो सके तो एक दिया जला और उसकी लौ को देख। ये तेरे मन के सारे कोलाहल को धीरे धीरे मिटा देगा। फिर तू देखेगा कि तेरी नींद कितनी गहरी हो जाती है। शिक्षा, नींद का दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। वो है तुम्हारे मन का कोलाहल। सोने से पहले कम से कम आधा घंटा पूर्ण मौन में बैठो। कोई उपद्रव नहीं, कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम और तुम्हारी सांसें। ये मौन तुम्हारी नींद को गहरा और तुम्हारे जीवन को शांत बना देगा। याद रखो, जितना बाहर का शोर कम होगा उतना भीतर का कोलाहल शांत होगा। हे संकल्पहीन मानव, क्या तुम बिना किसी इच्छा के सोते हो? तो फिर तुम बिना बीज के खेत की तरह हो। उसमें कुछ भी उग सकता है या कुछ भी नहीं। आओ सुनो एक सोने की कहानी जो रात के संकल्प से उगी। गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्यों में एक थे राहुल। जब राहुल छोटे थे तो वो कभी कभी बुद्ध से पूछते, भगवान, मेरी नींद बहुत हल्की है, मैं छोटे से छोटे शोर से जाग जाता हूं। सुबह उठता हूं तो थका हुआ, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, राहुल, नींद कोई मशीन नहीं है जिसे तू ऑन कर सके। नींद एक फूल है जो तभी खिलता है जब उचित वातावरण मिले, और उचित वातावरण का सबसे बड़ा अंग है संकल्प। सोने से पहले एक दृढ़ संकल्प कर, मैं गहरी नींद में जा रहा हूं। मैं सुबह तक पूर्ण विश्राम लूंगा। मेरा शरीर और मन दोनों शांत होंगे। ये संकल्प तेरे शरीर को संदेश देता है, तब शरीर भी सहयोग करता है। राहुल ने पूछा, क्या सिर्फ संकल्प से काम हो जाता है? बुद्ध मुस्कुराए, संकल्प एक बीज है, पर बीज को पानी भी चाहिए। सोने से पहले गुनगुने पानी से स्नान कर, शरीर को शांति दे, फिर एक दिया जला, फिर संकल्प कर। राहुल ने प्रयोग किया। पहली रात उसने स्नान किया, दिया जलाया और संकल्प किया, मैं गहरी नींद सोऊंगा। उसने अपने हृदय पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसकी धड़कन धीमी हो रही है। वो लेट गया, उसे नींद आ गई, इतनी गहरी कि सुबह जब वो उठा तो उसे पता ही नहीं था कि रात कब बीत गई। धीरे धीरे राहुल ने संकल्पों का विस्तार किया। वो संकल्प करता, मैं सुबह 3 बजे जागूंगा, और वो ठीक 3 बजे अपने आप जागता, बिना अलार्म के। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, संकल्प तो जादू है। बुद्ध ने कहा, यह जादू नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच की एक प्रेम संधि है। शरीर तुम्हारा दास नहीं है, वो तुम्हारा साथी है। यदि तुम उससे प्रेम से बात करो तो वो सुनता है। राहुल ने एक और संकल्प किया, जब मैं जागूं तो मेरा मन प्रसन्न हो, और वैसा ही हुआ। उसके मन में सुबह उठते ही कृतज्ञता भर जाती। वो मुस्कुराता, फिर स्नान करता, फिर ध्यान करता। उसका जीवन उतना ही सुंदर हो गया जितना एक ऋतु में खिला हुआ वृक्ष। एक दिन एक नए भिक्षु ने राहुल से पूछा, भंत, आप इतने प्रसन्न कैसे रहते हैं? राहुल बोले, क्योंकि मैं अपनी नींद का स्वामी हूं, दास नहीं। मैं संकल्प करके सोता हूं और संकल्प पूरा होता है। जो अपनी नींद का स्वामी हो जाता है वो अपने जीवन का स्वामी हो जाता है। शिक्षा, सोने से पहले एक दृढ़ संकल्प करो। वो कोई भी हो सकता है। मैं गहरी नींद सोऊंगा, मैं सुबह जल्दी जागूंगा, मैं प्रसन्नता से जागूंगा। तुम्हारा शरीर उस संकल्प को सुनेगा।
क्योंकि शरीर कोई मशीन नहीं, एक चेतन प्राणी है। प्रेम से संकल्प करो और देखो कैसे तुम्हारी नींद बदल जाती है। और हां, स्नान और दिया इसमें सहायक है, पर संकल्प बीज है। हे सुख के भूखे, क्या तुमने कभी सोचा है कि सिर्फ देखने या सुनने से ही नहीं, बल्कि सूंघने से भी तुम्हारी नींद प्रभावित होती है? आओ सुनो एक राजकुमारी की कहानी जो एक महक से ठीक हो गई थी। प्राचीन काल में कोसल राज्य की राजकुमारी थी सुमना। वो अत्यंत सुंदर थी, पर उसे एक अद्भुत समस्या थी। वो रात को सो जाती, पर सुबह उठती तो उसका सिर भारी, आंखें सूजी हुई, मन चिड़चिड़ा। राजकुमारी ने कई वैद्यों को बुलाया, पर कोई हल नहीं निकला। एक दिन उसके पिता राजा ने बुद्ध को आमंत्रित किया। बुद्ध ने राजकुमारी के कमरे को देखा, वहां की गंध को सूंघा और कहा, राजकुमारी, तुम्हारे कमरे में तरह तरह के इत्र और फूल रखे हैं। इनकी सुगंध बहुत तीव्र है। तुम्हारे शरीर का 70% से अधिक पानी है। गंध पानी में घुलकर तुम्हारे अंदर प्रवेश करती है। रात भर ये तीव्र गंध तुम्हारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित रखती है, इसलिए तुम्हारी नींद अधूरी रह जाती है। राजकुमारी ने कहा, तो मैं क्या करूं भगवान? मुझे सुगंध पसंद है। बुद्ध मुस्कुराए, सुगंध अच्छी है, पर अत्यधिक सुगंध हिंसा है। जिस तरह बहुत तेज आवाज सुनने में दर्द देती है, उसी तरह बहुत तेज गंध सूंघने में दर्द देती है। तुम्हें जैविक हल्की सुगंध की आवश्यकता है, जैसे चंदन या एक साधारण तेल का दिया जो अपने आप एक शुद्ध सुगंध छोड़ता है। राजकुमारी ने अपने कमरे से सारे इत्र हटा दिए। एक रात उसने केवल सरसों के तेल का दिया जलाया। वो दिया जलता रहा, उसकी हल्की सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। राजकुमारी को पहले तो वो सुगंध सादी लगी, पर धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सांसें गहरी हो रही है, उसका मन शांत हो रहा है। वो लेटी और उसे ऐसी नींद आई जैसे किसी बच्चे को आती है। सुबह जब वो उठी तो उसका सिर हल्का था, आंखें साफ थी, मन प्रसन्न था। उसने दिए की बुझी हुई लौ को देखा और मुस्कुरा दी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, ये कैसे संभव हुआ? एक छोटे से दिए ने मेरी वर्षों की समस्या हल कर दी। बुद्ध ने कहा, राजकुमारी, ये दिया केवल प्रकाश नहीं देता। जैविक तेल जलने से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा निकलती है।